Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark. While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. So the world's afflicted with the death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो उसने बोला कि जिस तरह से एक राजा राजा भी राजा नहीं रहता, एक दिन राजा को भी साथ में जाना पड़ता है। एक फादर अपने अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, उसका उसका सन एक दिन मर ही जाता है। While relatives are looking and lamenting deeply, one mortals are carried off by other or dragged to death। जैसे स्लॉटर हाउस में भेड़ बकरियों की तरह ले जाकर उनको काटते हैं, मार देते हैं, उसी तरह से हमें इंसान भी एक दिन इसी इसी तरह से हमें तो कोई काटता मारता नहीं है, लेकिन हमें मरने के लिए खुद तैयार होना चाहिए, और हम खुद अपनी प्राण त्याग देते हैं, दे देते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके। वर्ल्ड एक डेथ का एक एक सच्चाई है। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। और जो पूरी तरह से ज्ञानी है वो ग्रीफ नहीं करते हैं, वो दुख नहीं करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि उनको टर्म्स ऑफ कंडीशंस पता है वर्ल्ड का। ठीक है ना। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीफिंग विल एनी वन ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड। अगर हम रोएं चिल्लाएं, है ना, चीखें, तो हमें अपना जो गया हुआ इंसान हो वो वापस लौट के तो नहीं आता। ऑन द contrary, दिस प्लेन विल बी a ग्रेटर टू हिज बॉडी विल सफ़र। और उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। अगर हम रोए तो इस संसार से उसे हम दूसरी संसार तक जाने को, हम दूसरी संसार में जाने को हम उसको रेडी नहीं करते, उनको रेडी नहीं करते, और यहीं पर ही उनका दिल और उनकी आत्मा को बांध के रखते हैं। अगर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, येट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देते हो उनके याद में, उनके दुख में, लेकिन वो कभी लौट के आता ही नहीं। He who seeks speak should draw out a arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has composed will obtain peace of mind. और एक एरो बनाना है हम अपनी ज़िंदगी में, और उस एरो को नांगना नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये एरो के उधर कुछ नहीं है, चाहे हम व्यर्थ है उस एरो के अंदर, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। इवन इफ वी क्राई, इवन इफ वी सफर आवर सेल्स टू इट, those things which have crossed the barrier, who have crossed this arrow line, will not come back again to us. They will never come back. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और जो इंसान इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गया हो कि ये तो जीवन का एक रूपरेखा ही है, इसी तरह से जीवन प्रदान होती है और इसी तरह से जीवन का मृत्यु होता है, तो वही इंसान सुखी रह सकता है और वही इंसान समझ सकता है कि जीवन आखिर क्या होता है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एक समान है इंसानों के बारे में, कि लाइफ एंड डेथ इश्यूज जो हैं, है ना, जो हमारे वैल्यूज़ एंड वॉइसेस हैं, वो जो रिकलेक्ट होता है सबके तरफ से, दुख तो होता ही है अगर ऐसा कुछ हो हमारे परिवार में, या अपने फ्रेंड्स के परिवार में, या कहीं भी हो, रिलेटिव्स में। लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर डेथ को कोई संभाल के तो नहीं रख सकता, उसको तो आना ही है और साथ में ले जाना ही है। और हम चाहे कितनी भी रोएं, कितना भी दुख है, वो वापस तो कभी लौट के नहीं आएगा, है ना। तो दिस इज ओनली द sermon of Gautama Buddha। I hope you have all understood. Now you please go through these questions, okay? And it's very easy. It's a short story and very good story about Kisa Gautami। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स प्लीज करिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर सारा, all this question number 1 2 3 4 5 must be done, okay, along with मीनिंग्स आप लिखना भूले नहीं। हर एक चैप्टर का जो मैं करा रहा हूँ मीनिंग्स लिखना बहुत ज़रूरी है। मस्ट राइट मीनिंग्स, एटलीस्ट 10 मीनिंग्स या 8 मीनिंग्स आपको लिखना ही लिखना है। फिर क्वेश्चन आंसर्स करना है जैसे क्लास में करते थे, बिल्कुल बिना बोले आपको करना है, ओके। करके कॉपी में करके आपको स्कूल लॉग ऐप में डाल देना है, वो अपने आप चेक हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग, बेस्ट हैंडराइटिंग में करें। थैंक यू।